जरा सोचिए, हमारे पास एक ऐसा खजाना है जो बांटने से कम नहीं बल्कि और बढ़ता जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी हंसी की। ये उन मोतियों की तरह है जो हमारी जिंदगी को रोशन कर देते हैं। तो आज हम इसी अनमोल खजाने की दुनिया में एक डुबकी लगाएंगे। तो सवाल ये उठा है कि आखिर ये हंसी हमारे लिए इतनी ज़रूरी है क्यों? क्या ये बस एक अच्छा एहसास है या फिर इसके पीछे कोई गहरी बात है? चलिए, इस पड़ताल में साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए, शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हंसने से होता क्या है? हमारी सेहत और हमारे मन पर इसका असल में क्या असर पड़ता है? कहते हैं ना, हंसी एक खुशहाल जिंदगी की चाबी है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारी एनर्जी को बढ़ाती है, हमें ज्यादा दिन तक सेहतमंद रखने में मदद करती है, और सबसे बड़ी बात, ये तनाव और नेगेटिविटी को भगाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। सच में ये सेहत और खुशी का दरवाजा खोल देती है। और पता है, सबसे अच्छी बात क्या है? हंसने के लिए हमें किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। मजाक और खुशी के पल तो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। अच्छा, बहुत बातें हो गईं। अब कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुल रहा है चुटकुलों का पिटारा। तो हमारा पहला चुटकुला कुछ ऐसा है। पिंटू ने चिंटू से पूछा, यार, राजू ने तुझे 15 दिन पहले हिपोपोटामस कहा था और तूने उसे आज थप्पड़ मारा। इतनी देर क्यों लगा दी? तो पता है चिंटू ने क्या कहा? बोला, अरे यार, असली हिपोपोटामस दिखता कैसा है ये तो मैंने कल ही सर्कस में देखा। अब सुनिए पति पत्नी का एक मजेदार किस्सा। एक पति जो अपनी भूलने की आदत से बड़ा परेशान था, उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैं आज एक नई किताब लेकर आया हूँ, याद रखने के 1000 तरीके। इस पर पत्नी ने बड़े आराम से जवाब दिया, क्या बात है, अब हमारे पास ऐसी 10 किताबें हो गई हैं। अगला चुटकुला सुनिए। एक भिखारी ने एक साहब से कुछ पैसे मांगे। साहब ने टालते हुए कहा, कल आना। ये सुनकर भिखारी ने एक ठंडी सांस ली और बोला, साहब, इसी कल आना के चक्कर में मेरे लाखों रुपए इस मोहल्ले में फंसे हुए हैं। आप जरा क्लासरूम का माहौल देखते हैं। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों, सोचो, अगर 50 में से कुछ घटाएं और 5 बच जाए तो हमने क्या घटाया? एक बच्चा, रमेश, बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ और बोला, सर जी, ये तो बहुत सिंपल है, बस शून्य हटा दीजिए। हमारा आखिरी चुटकुला 2 पिताओं के बारे में है। दोनों ने एक एक माचिस की डिब्बी खरीदी, पर उसे चेक करने का दोनों का तरीका बड़ा ही अलग था। सुशील के पिताजी तो एक एक तीली गिन रहे थे ये देखने के लिए कि पूरी है या नहीं, और वहीं गीता के पिताजी हर तीली को जलाकर देख रहे थे कि कोई खराब तो नहीं निकल गई। शब्दों के साथ तो बहुत हंस लिए है ना। अब देखते हैं कि बिना कुछ बोले सिर्फ तस्वीरें हमें कैसे हंसा सकती हैं। जैसे ये देखिए, बोर्ड पर लिखा है, जूते बाहर उतारें, और भाई साहब ने बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। यहाँ तो मामला ही अलग है। एक जीव है जिसके 10 सिर हैं और वो डॉक्टर से कहता है कि सिर में दर्द है, पर ये नहीं पता कि कौन से वाले में। अब बेचारा डॉक्टर भी क्या करे। और ये आखिरी वाला तो बस मजेदार कल्पना है। एक आदमी हाथी की पीठ पर शीर्षासन कर रहा है और नीचे लिखा है, अब हाथी की बारी है। सोच कर ही हंसी आ जाती है ना। तो इन सारे चुटकुलों और तस्वीरों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इन मुस्कान के मोतियों से हमें असल में क्या समझना चाहिए? देखिए, बात बहुत सीधी सी है, लेकिन बहुत गहरी भी। जिंदगी को हर वक्त बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। खुशी और मजाक तो हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों में ही छिपे हैं। तो इस चर्चा को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। आज किसी की मुस्कान का मोती क्या होगा, इसे ढूंढने की कोशिश जरूर करें। हंसते रहिए।